Good afternoon, all of you. It will be the last video for the 6.3, and today I am trying to finish all the questions till the end. Let's start. Here is question from 21 to last and 27. Find the equation of the normal to the curve which are parallel to the line this. यानी 21 क्वेश्चन है. x प्लस 14, यहां पर x प्लस 14 y प्लस 4 है, यहां पर प्लस 4 भी लिखा है. ये जो इक्वेशन है इसको x प्लस 14 y प्लस 4 भी है बराबर 0. मिस प्रिंट है, इसको नहीं लिखा. ठीक है, अब आप देखिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व. ये जो कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है, तो यहां पर टेंजेंट हमने खींचा तो P पॉइंट हमें x और y मान लिया हमने. यहां पर जो नॉर्मल है इसके विषय में बात हो रही है. विच आर पैरेलल टू द लाइन, ये नॉर्मल जो इस लाइन के पैरेलल है, यानी ये लाइन गिवन में है x प्लस 14 y प्लस 4 इक्वल टू 0. ये जो लाइन है ये गिवन लाइन इसकी है और ये जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है. अर्थात अगर हम इसको यूं और आगे बढ़ा दें और इससे हमने ऐसे एक्स एक्सिस खींच दिया तो ये जो दोनों एंगल हैं इनका स्लोप इक्वल होगा. ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये कह रहा है. ठीक है, तो ट्राई करेंगे. dy बाई डी एक्स पर इसका निकालते हैं. तो y इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 2x प्लस 6 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2. अब dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई पर तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2. अब ये वैल्यू जो है पैरेलल टू दिस लाइन, तो इसका स्लोप ऑफ लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो इसका जब देखिए हमें सवाल में कैसे लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अगर सवाल में ऐसे कभी दिया होगा तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वही इस लाइन का स्लोप होगा, तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं. तो 14y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4, तो y इक्वल टू माइनस, देखिए यहां पर 1 समझ लो, तो माइनस 1 बाई 14 एक्स माइनस 4 बाई 14. अब हमारे पास देखिए ये जो स्लोप है इस लाइन का स्लोप क्या है, ये वाला है माइनस 1 बाई 14 और इस टेंजेंट का स्लोप ये दिया है. अब चूंकि ये पैरेलल है तो क्या यहां पर लिख सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि गिवन में है ये, गिवन दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, ये गिवन में है. तो इसको हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 14. ठीक है, इसका यही स्लोप होगा. तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 14 3 जा 42, एक्स स्क्वायर प्लस 14 2 जा 28 और 28 आएगा. इसको फिर से लिख देते हैं 42 एक्स स्क्वायर प्लस 28 इज इक्वल टू माइनस 1. तो 42 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 28 प्लस 1
बराबर 0, या हम इसको उधर भी ले जा सकते हैं, 42x² इक्वल टू -29, तो x² इक्वल टू -29/42। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, नॉर्मल की बात हो रही तो फिर है ना, टेंजेंट है कि नॉर्मल है, इसको देख लेते हैं एक बार। नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, तो इसको फिर से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई, तो पूरा सवाल फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी इतने बड़े बड़े सवाल गलत हो जाते हैं, जरा सी मिस्टेक। देखिए, फिर से देखिए, y इक्वल टू x की क्यूब प्लस 2x प्लस 6, तो dy/dx, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना, 3x² प्लस 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x² प्लस 2, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अब ये जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन, ये नॉर्मल इसके पैरेलल है, तो ये दोनों स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दे आर पैरेलल, ठीक है। सो -1 अपॉन 3x² प्लस 2 इक्वल टू -1/14, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x² प्लस 2 इक्वल टू 14, तो 3x² इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो हमारे पास अब पॉइंट आ गया +2, तो अगर हम 2 लेते हैं तो +2 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, दूसरा पॉइंट 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6, 8 4 12 6 18, एक पॉइंट तो ये आ गया। और दूसरा -2 लेंगे तो दूसरा क्या आएगा, -2 का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6, तो ये हो गया -8 -4 प्लस 6 और -6, तो -6 आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स। अब ये 2 पॉइंट आ गए जिस पे हमें नॉर्मल हम खींच सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखिए ये तो ठीक है। अब इक्वेशन y माइनस y1 बराबर स्लोप -1/14, x माइनस x1 यानी 2, तो हो गया 14y माइनस 18 चौक 72, 18 कम 18, 2 20 5 25 252 बराबर -x प्लस 2, या x प्लस 14y और -254 बराबर 0। ये एक इक्वेशन आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आप इसको सही कर सकते हो। और दूसरा y माइनस -6 इक्वल टू -1/14 और x माइनस -2, तो ये जगह y प्लस 6 इक्वल टू -1/14 और x प्लस 2, तो 14y प्लस 84 इक्वल टू -x -2, तो x प्लस 14y, ये 84 है।
14y एक्स बार 14y इक्वल टू प्लस 86, 2 इधर आएगा तो 0 ऐड हो जाएगा। ये है क्या आंसर। तो ये सिंपल सवाल है और ये जो है भी सिंपल है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हो। स्लोप ऑफ, ये पैराबोला होता है, ऐसे है पैराबोला, ये है किसी भी पॉइंट पे ये टेंजेंट खींचा, सॉरी ये टेंजेंट ऐसे जाएगा तो और नॉर्मल ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये पी पॉइंट हमारे पास दिया है 80 स्क्वायर और 280, और ये एक्स, ये वाई, ये ठीक है, ये पैराबोला है, कर्व है। तो अब देखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो डी 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a, तो dy बाई dx इक्वल टू 4a बाई 2y यानी 2a बाई y। तो y की वैल्यू हम लिख सकते हैं इसमें dy बाई dx एट 80 स्क्वायर और 280, तो इसमें तो 2a बाई y की जगह 280 लिखोगे, तो ये 2a कट जाए, 280 है, 280 2a 1 जा, तो ये 1/t हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/1/t, यानी -t हो गया। ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास ये हो गया, 2a कट गया, ठीक है। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y माइनस 2at बराबर dy बाई डी एक्स, टेंजेंट का क्या होगा 1/t और x माइनस 80 स्क्वायर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ty माइनस 280 स्क्वायर बराबर x माइनस 80 स्क्वायर। तो यहां पर से x माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू y ty माइनस 280 स्क्वायर, या x माइनस ty इक्वल टू माइनस 280 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर, या x माइनस ty प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका एक हो गया टेंजेंट का। अब नॉर्मल का लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तो y माइनस y1 280 बराबर x माइनस x1, dy बाई डी एक्स क्या आएगा माइनस t आ जाएगा, और x माइनस x1, तो ये हो जाएगा माइनस tx प्लस 80 की क्यूब, तो ये tx इधर लाओ, तो x tx प्लस y इक्वल टू 80 की क्यूब प्लस 280। बस हो गया, अब इसको करने की जरूरत नहीं, हो गया इक्वेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट द कर्व्स दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल इफ ये, तो इसको मतलब ये है कि अगर दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं तो क्या होता है कंडीशन, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो अगर ये कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं तो इसको, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। देखो इस चीज को मैं स्टेटमेंट सही लिख देता हूं इस तरह से कि समझ में आ जाए। इफ x बराबर y स्क्वायर
एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट ईच अदर एट 90 डिग्री देन प्रूव 8k² इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, मतलब ऐसे है। ये सवाल की जगह ये समझ लो आप। तो देखो सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कोई कर्व ऐसे जा रहा और कोई कर्व ऐसे जा रहा है ना। तो एक कर्व ये है, इसका टेंजेंट ये है, और एक कर्व ये है तो इसका टेंजेंट ये है। अब ये दोनों टेंजेंट अलग अलग है, ये कर्व अलग है और ये कर्व अलग है, और ये दूसरे क्या है 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये टेंजेंट है, टेंजेंट 1 टेंजेंट 2 के बीच में 90 बन रहा है। तो अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें नहीं मालूम है, तो इसको हम P निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू सबसे पहले तो निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, यानी कर्व की इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्विंग x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई बराबर k। देखिए इसको हम ज्यादा कुछ नहीं करें, अगर हम इसको देखो एक्स वाई बराबर k लिखा है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें इसका तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। अब ये एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें से इसमें रख दें, ध्यान दीजिए। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू ये एक्स आ जाएगी इक्वल टू k स्क्वायर। तो इससे रिजल्ट हमारा क्या आया एक्स की क्यूब इक्वल टू k स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू इसका क्यूब रूट क्या आएगा k स्क्वायर की 1/3, अर्थात k की इसकी पावर इसमें मल्टीप्लाई तो 2/3। एक्स की वैल्यू ये आ गई। यूजिंग कोई भी कर्व यूज करो, ये पॉइंट जो है इस पर दोनों पर है तो इस पे ले लो, चाहे इस पे ले लो, तो इसी पे ले लेते हैं। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू k की 2/3, तो वाई इक्वल टू k की 2/3 का 1/2, तो ये हो गया k की 2/3 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट गया, k की 1/3। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, ये वाला पॉइंट P पॉइंट हमारे पास आ गया k की 2/3 और k की 1/3। अब इस पॉइंट पे हम टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों कर्व का टेंजेंट निकालें, दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर ला दें, यही मतलब है इसका। तो ये इधर कर देते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कर्व 1 ध्यान रखो इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2y, यही होगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 1/2y। अब इसमें हम 1/2y की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए हमारे पास पॉइंट क्या था, पॉइंट हमारे पास क्या था, k की 2/3 k की 1/3, k की 2/3 k की 1/3, यानी k की 2/3 और k की 1/3, k की 1/3 इस पॉइंट पे हमें निकालेंगे। तो क्या आएगा 2y, यानी k की 1/3, ये आ गया। और फिर m2 निकालेंगे, m ऑफ कर्व नंबर 2 क्या हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें, देखिए दूसरा कर्व क्या है एक्स वाई बराबर k,
एक्स वाई इक्वल टू के, एक्स वाई इक्वल टू के, तो यानी एक्स को छोड़ा वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई को छोड़ा एक्स का क्या होगा, 1 बराबर 0, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स एट के की 2/3 और ए की 2/, के की 1/3, तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस के की 1/3 बाई, सॉरी के की 1/3 नीचे आएगा, एक्स की जगह तो के की 2/3 आएगा और वाई की जगह के की 1/3, तो यानी अगर हम इसको नीचे कर दें तो क्या आएगा, या इसको ऊपर ले आओ तो माइनस के की 2/3 में से 1/3 घट गया तो 1/3, यानी माइनस के की 1/3, यही चीज एम कर्व 2 का क्या आ गया, माइनस के की 1/3। अब because they cut at 90 degree, so m curve number 1 multiply m curve number 2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो कर्व नंबर 1 का स्लोप क्या है, 1/2 के की 1/3, 1/2 के की 1/3 मल्टीप्लाई माइनस ये इसका है क्या, के की दूसरे का स्लोप क्या निकला था, के की 1/3 माइनस के की 1/3 इज इक्वल टू -1, यहाँ 2/3 है। राइट एंगल पे अगर कट करते हैं तो हमें ये प्रूव करना है 8k² + 1, तो देखिए एक कर्व ये हो गया, दूसरा कर्व ये हो गया। अब इसका जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट एक तो इसका हो गया और एक इसके लिए टेंजेंट है, ये हो गया, ये इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना। तो हमें ये नहीं मालूम इसका P क्या है, P हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालेंगे। तो सॉल्विंग x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा स्क्वायर कर दें हम, तो x² वाई दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर करके। आइए y² की सीधी वैल्यू आए, x सीधा लिख दें, तो x² इंटू एक्स इक्वल टू के², यानी x की क्यूब इक्वल टू के², यानी x इक्वल टू के की स्क्वायर की 1/3, यानी k की 2/3, ये हो गया x की वैल्यू। अब इसको हम पुट किस में कर सकते हैं, इसमें कर दें या इसमें, तो ये चीज मान लीजिए हमने इसमें कर दिया, ये वाली वैल्यू है ना। तो y² इक्वल टू एक्स, यही है, तो y² इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, k की 2/3, तो y बराबर k की 2/3 का 1/2, यानी k की 2/3 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट गया, k की 1/3, ये हमारे पास आ गया y। तो हमारे पास पॉइंट ये वाला अपना आ गया, x इक्वल टू k की 2/3 और k की 1/3, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है। देखिए ये कर्व y² इक्वल टू
एक्स। तो ये तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। इससे क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2y। अब dy बाई डी एक्स एट किस पर, k की 2/3 और k की 1/3 पर इसका जो ग्राफ बनेगा 1/2 इंटू k की 1/3। ये वैल्यू आ गई स्लोप नंबर 1। ये स्लोप नंबर 1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं एम ऑफ कर्व 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए है ना, ये हमने अभी निकाला है, इसको हमने अलग से लिख दिया है। फिर अब दूसरा भी हम कर्व सॉल्व करते हैं ना। देखिए ये कर्व ले लिया, एक्स वाई इक्वल टू के। तो x को छोड़ा y को dy बाई डी एक्स, फिर y को छोड़ा x का dy बाई डी एक्स 1 बराबर 0। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसमें, माइनस y बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स एट क्या, k की 2/3 और k की 1/3 पर। अब हमें यहां देखना माइनस k की 1/3 ऊपर आएगा क्योंकि y ऊपर है, बाई k की 2/3 नीचे आएगा, यानी माइनस 1/k की 1/3 घटा दी इधर लाके, तो k की 2/3 माइनस 1/3 तो बराबर माइनस 1/k की 1/3। ये अपना हो गया एम ऑफ कर्व नंबर 2। ये अलग हो गया। अब इन दोनों का यूज करते हैं और फिर इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बिकॉज दे कट एट 90 डिग्री, सो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 फार्मूला लगा दें। तो ये इसका प्रोडक्ट यानी 1/2k की 1/3 इंटू -1/k की 1/3 इक्वल टू -1, या -1/2k की 2/3 इक्वल टू, यहाँ 2/3 है, 2/3 है, 2/3 बराबर -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 2k की 2/3 इक्वल टू 1, दोनों तरफ क्यूब कर दिया हमने, है ना। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और k की 2/3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 1, 3 3 कट गया, तो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो ठीक है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला देखो ऐसे होता है, थोड़ा समझाने के लिए कर दिए, बाकी तो आप डायग्राम ना बनाए तो भी चलेगा, इसमें कोई जरूरी नहीं है, ये एनसीईआरटी में है। तो ये है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, ऐसे ही डायग्राम ऐसे ही होता है, और ये y डैश y, ये ओरिजिन है, ये हाइपरबोला इक्वेशन। अब किसी पॉइंट पे हमने मान लिया x0 y0, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट मान लिया, हमें मालूम नहीं है तो हमने अपना एक जनरल, और यहां से एक नॉर्मल भी खींचेंगे हम। तो ये जो है ऐसे, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट दिस पॉइंट। हमारे पास पॉइंट ये वाला गिवन में है, देखिए P x0 और y0। तो पहले हम क्या करें, स्लोप निकाल लें, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका स्लोप निकाला
2x बाई ए स्क्वायर माइनस 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। तो हम कॉमन लेके इधर डिवाइड कर सकते हैं, तो छोटा हो जाएगा सवाल। तो क्या हो जाएगा, x बाई ए स्क्वायर माइनस y बाई बी स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। ये हम उधर ले जाते हैं तो क्या आएगा, माइनस वाई बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बाई वाई। देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, तो यह जगह बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स जीरो वाई जीरो पर, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स जीरो बाई वाई जीरो। स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस 1 अपान बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स जीरो बाई वाई जीरो। अब इसको हम सीधा कर लें तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई बाई जीरो बाई बी स्क्वायर और बाई एक्स जीरो। ये अपना ऐसे आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन और फिर x माइनस एक्स वन, ये इसका फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, y माइनस वाई वन क्या है, y जीरो है, और डी वाई बाई डी एक्स टेंजेंट का क्या है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स की जीरो बाई वाई की जीरो फिर x माइनस एक्स जीरो। ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी लिख सकते हैं। देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं, ए स्क्वायर वाई जीरो वाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर वाई की जीरो का स्क्वायर फिर बराबर, अब इसका अंदर, इसका हमने इसमें गुणा कर दिया, अब इसका अंदर गुणा करो, बी स्क्वायर एक्स जीरो एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो का स्क्वायर। अब हम इसको सीधा कर लें अगर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एक्स जीरो एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई जीरो वाई माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखें, देखिए ये x और ये y एक साथ कर लो, तो बी स्क्वायर एक्स जीरो एक्स, और ये इधर लाओ माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो वाई इक्वल टू, ये नंबर उधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर एक्स जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो का स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसमें बी स्क्वायर एक्स, इसमें हम क्या कर सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, तो नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ये चीज इसमें कॉमन भी ले सकते हैं,
आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हम चाहें तो इसमें x0 y0 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे देखो, यहां हम डिवाइडिंग x0 का स्क्वायर इंटू y0 का स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज जो है थोड़ी सी हमें ध्यान देनी है। यहां पर ये जो वैल्यू है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बता दें। यहां पर थोड़ी सी जगह है, ध्यान दीजिए आप। हमारे पास ये कर्व जो दिया है, इस कर्व पे x0 y0 भी तो होगा, तो यहां भी लिख सकते हैं x की 0 का स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम इसको एलसीएम लेके करें तो क्या आएगा, b स्क्वायर x0 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y0 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये जो चीज है, अब बेटा ये इसके बराबर ही है, ये देखिए इसके बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हमारे पास जो सवाल है वो एक छोटा सा रूप ले लेगा। ये हो जाएगा b स्क्वायर x0 x माइनस a स्क्वायर y0 y इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। अब a स्क्वायर b स्क्वायर से इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो, है ना। तो क्या जाएगा, बी स्क्वायर कट गया, x0 x बाई ए स्क्वायर माइनस y0 y बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या चीज है इसे देखा जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बाई ए स्क्वायर बाई x0 माइनस y बाई बी स्क्वायर बाई y0 इक्वल टू 1। ये क्या हो गई, एक सिंपल सी लाइन हो गई। ये देखिए आपका आंसर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ठीक है। अब हम इसका नॉर्मल की इक्वेशन निकाले हैं ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो यहां निकालते हैं ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू y माइनस y0 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और y0 बाई x0, शायद यही है, और x माइनस x0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम तो कुछ नहीं करना है, सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, y जो है x माइनस x0 ऐसे रहने देते हैं, y माइनस y0 बाई ए स्क्वायर y0, ये चीज हमने इसके नीचे लिख दी, बराबर x माइनस x0 बाई बी स्क्वायर x0, यहां पर माइनस है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस x0 बाई x0 बी स्क्वायर, है ना, प्लस y माइनस y0 बाई ए स्क्वायर y0 बराबर 0। तो अब हम इसमें चाहें तो x0 से डिवाइड कर दें या ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, या ऐसे ही रहने दें, ये भी चलेगा, क्यों परेशान हो। हमको एक रूप और भी हो सकता है, लेकिन इसको छोड़ो, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गया। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। अब ये कर्व दिया है बेटा ऐसे, इस पॉइंट पे हमें नहीं मालूम है, एक्स और वाई हमें मालूम नहीं है, यहां जो हमने टेंजेंट खींचा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है, ये देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको ऐसे खींचें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, मतलब इनका स्लोप इक्वल होगा।
तो ये पॉइंट पे हमें टेंजेंट खींचेंगे और इसका स्लोप क्या दिया लाइन का, देखिए लाइन का स्लोप है, अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -2y इक्वल टू -4x -5, तो y इक्वल टू -4x बाई -2 -5 बाई -2, तो क्या आ जाएगा 2x + 5। तो इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन आ गया इसका x का कोएफिशिएंट 2। ठीक है, तो हमारा स्लोप लाइन का ये है, स्लोप अब इसका निकालते हैं ना। तो y बराबर √3x - 2, अब इसको ये दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, y² इक्वल टू 3x - 2, 2y फिर dy/dx इक्वल टू 3। अब इससे क्या आया, dy/dx इक्वल टू 3/2y। तो dy/dx फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब ये dy/dx, लेकिन ये जो है किसके पैरेलल है, इसके, तो इन दोनों के स्लोप बराबर होंगे, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 3/2y इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2 दिया है, यानी 4y/1 करके 4y इक्वल टू 3, तो क्या है y इक्वल टू 3/4। अब ये इस कर्व में हम रख देते हैं, इसमें है ना, इसमें हम रख दें तो क्या आएगा, देखो रिजल्ट y इक्वल टू √3x - 2। ठीक है, यहां पर हम 3/4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 3x - 2, यानी 3x बराबर 9/16 + 2 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 32 8 40 41/16, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 41/16 32 16 48। ये वैल्यू आ गई x की। तो हमारे पास ये पॉइंट क्या आ गया, ध्यान दीजिए 41/48, और x की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू आ गई 41 और y की 3/4। ये हमारा पॉइंट आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व 25 है, तो 25 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट पूछा है ना, 4x - 2y है ना, y बराबर √3x - टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट पूछा है ना, तो कोई बात नहीं है, सिंपल है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y - y1, पॉइंट क्या हमारे पास आया था, थोड़ा सा देख लेते हैं, 41/48, 41/48, 41/48 यहां लिख लेते हैं, 41/48 और 3/4। तो ये हमारे पास पॉइंट है, और स्लोप हमारे पास क्या दिया है 2, स्लोप ऑफ लाइन 2 गिवन में है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहां छोड़ते हैं, यहां लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 यानी 3/4 बराबर स्लोप क्या है अपने पास 2, और x - x1 यानी 41/48। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, 4 का एलसीएम ले लिया, 4y - 3/4 इक्वल टू 2, 48 इधर एलसीएम लिया तो 48x - 41, यानी 4 × 1 =
4 1 जा 4 2 जा, तो ये हो गया 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 48x माइनस 41 बाई 12। अब 2 6 जा 2 6 जा ये भी हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर, तो 48x माइनस 41 इज इक्वल टू 24y माइनस 18, या 48x माइनस 24y इक्वल टू माइनस 18 माइनस प्लस 41, तो जाएगा 48x माइनस 24y इक्वल टू 11 60 घटे 3, 3 में से घटे 2। ठीक, तो बस ये कट जाए, हो गया, यही इक्वेशन आ गया अपना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व 26। स्लो एट x बराबर 0, तो इसका पहले y निकालो। देखो हर सवाल को सॉल्व करना है। y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x। हो यहाँ पर 3 साइन x है, 4x प्लस 3 कॉस x हो जाएगा ये। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 पर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 कॉस 0 इक्वल टू 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी 3 आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आंसर है। अब ये आंसर कौन सा है, ये वाला डी सही है। ये है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, यानी ये लाइन इस पे क्या है, टेंजेंट है, तो यानी इसका जो स्लोप है इसके स्लोप के बराबर होगा, तो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखिए इस कर्व को आराम से बनाते हैं। ये जो है अपना ये कर्व है, x डैश x y डैश y, किसी भी पॉइंट पे हमने टेंजेंट डाल दिए। मान लीजिए ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट जो है, द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। यही लाइन की इक्वेशन हमें गिवन भी है, यानी y इक्वल टू x प्लस 1, इसका स्लोप 1 है। इसका मतलब अगर यही लाइन रिप्रेजेंट करता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे इसको। पी पॉइंट हमने ले लिया, हमें मालूम नहीं है, तो x और y ले लिया मान लीजिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, या dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a बाई 2y, या 2a बाई y। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई, तो यही का यही लिख दिया हमने, तो हमने यहाँ पर कुछ माना नहीं है ना। अब ये स्लोप किसका आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन ये लाइन जो है इसके स्लोप के बराबर होगी, क्योंकि ये यही रिप्रेजेंट करती है। यानी जो इक्वेशन ऑफ जो स्लोप हमने निकाला है टेंजेंट का, लेकिन टेंजेंट लाइन गिवन में है, तो इसका स्लोप 1 है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको लिख दो 2a बाई वाई बराबर 1, बाई 1 कर दो, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2a। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको आगे भी करता हूँ। अभी मैं एक तरीका और दिखाता हूँ आप लोग को, आज मौका मिल रहा तो मैं सोच रहा हूँ चलो थोड़ा नया भी सीखो। इसका हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लें, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख ले। देखो एक नए तरीके से आप समझ लें।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y माइनस, अब देखिए यहाँ पर फिर अभी टेंजेंट है तो एक जैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर x4 y1 लिख दिया, यहाँ पर dy बाई dx x1 y1 पे भी हम निकाल लें तो क्या आएगा, यहाँ y1 आएगा, तो यहाँ y1 लिख देना है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ y1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 बराबर 4a 2a बाई y1 और x माइनस x1। अब इसका इक्वेशन बना लो, तो y1 y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। तो ये आप जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2ax माइनस 2ax1 इक्वल टू y1 y माइनस y1 का स्क्वायर, या 2ax माइनस प्लस सॉरी माइनस y1 y, 2ax माइनस y1 y, यहाँ ध्यान रखिए यहाँ साइन यही है, माइनस y1 y बराबर 2ax1 इधर ले आओ, 2ax1 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये अपना इक्वेशन बन गया। और अगर हम इसको तुलना करें इससे, कौन सी लाइन ये, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो देखो x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, यहां पर देखिए ये वैल्यू इसके बराबर होगी, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर होगा, ध्यान रखिए 2ax1 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू -1। और देखिए माइनस y1 x के कोएफिशिएंट y1 के माइनस y1 के बराबर, यानी माइनस y1 इक्वल टू -1। इसका यानी y का जो कोएफिशिएंट माइनस y1 है, ये y का कोएफिशिएंट -1 के बराबर होगा, तो y1 इक्वल टू 1। अब ये y1 इधर लिख दिया हमने, तो हमारे पास क्या आएगा, 2ax1 माइनस 1 बराबर -1, तो 2ax1 बराबर 0, तो x1 बराबर 0, तो 0 और 0 और क्या है, y की वैल्यू क्या आएगी 1। देखो यही आता है, 0 बनानी चाहिए, क्या गड़बड़ हो गया है इसमें, सॉल्यूशन तो सही है, 0 1 है कहीं, 1 2 2 1। इक्वेशन देखते हैं कहीं गलत तो नहीं है, 27। The line y is equal to x plus 1 is tangent to the curve y square is equal to 4x। यहाँ गलत लिखा है, चलो इसको फिर से करते हैं, वही सवाल गलत हो गया। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देखिए यहाँ बाई मिस्टेक गलत लिख गया है, यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो ये दिक्कत आ गई ना। तो फिर से देखिए आप, ये जो है यहाँ पर कोई टेंजेंट है, और ये टेंजेंट जो है P है, इसको हमें नहीं मालूम, इसको x1 और y1 मान लिया हमने, और ये जो टेंजेंट है ये गिवन में भी है, तो ये टेंजेंट गिवन में भी है, क्या गिवन में है, y इक्वल टू x प्लस 1। तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकालें, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो 2y dy बाई dx इक्वल टू 4, तो इससे क्या आया, dy बाई dx इक्वल टू 4 बाई 2y इक्वल टू 2 बाई y, ठीक है, 2 बाई y हो गया, y इक्वल टू आ गया ये। अब देखिए dy बाई dx एट x1 y1
इक्वल टू 2/y1। अब ये जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस y1 इक्वल टू 2/y1 और x माइनस x1। तो हमें अब इस पॉइंट पे इक्वेशन निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो y1 y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 2x1 या 2x, बस ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं हमें। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y1 y बराबर y1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 2x, या y1 y इक्वल टू 2x प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2x1। तो y बराबर 2/y1 x प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2x1/y1। अब ये जो है किस रूप में आ गई है, ये y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। ए भी ऐसे ही है, तो इसको हम कांस्टेंट, देखिए अब आप इसको एक नए तरीके से, हो सकता है नया हो आपको लगे, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए यह जब कभी इस फॉर्म में है, तो अगर कभी भी दो लाइन एक ही चीज रिप्रेजेंट करती है, जैसे ये भी टेंजेंट है जो हमने अभी निकाला है, और ये भी टेंजेंट गिवन में है, ये टेंजेंट गिवन में है और ये भी निकाला, तो ये दोनों एक ही लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इनका कोएफिशिएंट इक्वल होगा फिर। तो जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, ध्यान दीजिए, तो 2/y1 x का कोएफिशिएंट है और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आ गया। अब हम देखते हैं ये वाला कांस्टेंट के बराबर होगा 1 के, तो देखिए y1 का स्क्वायर माइनस 2x1/y1 बराबर 1, तो y1 बराबर 2 लिख दिया अगर हमने, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2x1/2 इक्वल टू 1, या 4 माइनस 2x1 इक्वल टू 2, या माइनस 2x1 इक्वल टू माइनस 2, या x1 इक्वल टू 1। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 1 और 2, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। 1 और 2 कौन सा है, ये A, तो हमारा A करेक्ट है, ठीक है। At last it has been completed, full exercise, and if you are reading this, you are listening this video, and if you have any problem, then you have to see the previous videos also, and I have not explained in detail, especially for the theory portion or concepts, because it has only a bit concepts about the tangent and normal, so I have done according to the questions. Thank you very much. You are all requested to subscribe, like and share, and you have to comment if you have any doubt or any, if you want to make me to realize, to make a different chapter video for the different chapter or tangent, normal, etc. You can comment me. I will try my best to fulfill your needs. Thank you very much again, and you are also please subscribe, like and share, so that you will be able to get the videos whenever I make these fresh videos, then you are able to see those videos. Thank you very much again.